साथियों नमस्कार। आज मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर और आपकी कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने किन बिंदुओं पर हमें क्या आश्वासन दिया और हमने क्या पहल की थी। उसमें 2 काम आज आपका हो गया। मुझे खुशी है कि हमने इसकी जिस चीज के लिए पहल की, आप सभी का विश्वास आज जो समस्या थी उसको निपटाने में सफल हुआ है। एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य लिख दिया गया और इस प्रकार की विसंगति हुई। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर मिलकर अनुरोध किया था कि आप इस त्रुटि को दूर करिए, इन लोगों को डाउटफुल करार दिया जा रहा है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पर पत्र निकाल देते हैं कि जो उनके नियोजन पत्र में जो कैटेगरी है वही कैटेगरी उनका कैटेगरी माना जाएगा। परीक्षा का विषय और कोटि होना दोनों अलग, परीक्षा का विषय होना और शिक्षक की कोटि होना दोनों अलग अलग विषय वस्तु। तो इस संबंध में आज आपके समस्या का निराकरण कर दिया गया है और एक समस्या ये सुलझा लिया गया है। जो भी डाउटफुल वाले थे उन लोगों की काउंसिलिंग हो जाएगी। दूसरा प्रयास था हमारा कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सीटेट थे और आरक्षित कैटेगरी के थे, जो SC ST OBC महिला, इस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी थे, इन लोगों के लिए सीटेट में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंकों की बाध्यता थी। सामान्य कैटेगरी को 150 अंकों में 60% अंक लाना पड़ता है और जो आरक्षित कोटि के हैं उनको 55% अंक लाना पड़ता है। तो 55% अंक लाने के लिए इनको 82.5 अंक 55% होता है और एक प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार मिलता है। तो आधा अंक मिलने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर 82.5 हो नहीं सकता था। तो जिनको 82 अंक आया उन लोगों को ये लोग उत्तीर्ण नहीं मान रहे थे। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर और कहा कि भाई ये आधा अंक कहां से आएगा, इसलिए इसको आप 82 अंक पर उत्तीर्ण मानिए। और उस संबंध में भी डिपार्टमेंट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और 82 अंक जिनको भी सीटेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में भी पत्र जारी कर दिया गया है। यह 2 बड़ी बातें हैं और ये 2 काम हुआ। आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर था और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया। कुछ काम चल रहा है, उस पर भी परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि किसी एक विषय वस्तु को जब मैं उठाता हूं, कोई पहल करता हूं, तो उस पर भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं कि हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई बहन, एक बार में सारा मामला कैसे उठ जाएगा? और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है। तो जब परिषद की कार्रवाई जब चल रही है तो यह 28 मार्च तक चलनी है। हम प्रतिदिन आपके मुद्दे पर कुछ न कुछ लेकर हम खड़ा रहते हैं। तो हम जो कुछ भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। सेवा निरंतरता के विषय पर आज भी हम सदन में बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को हमने कुछ कागजात उनको सदन के अंदर ही उपलब्ध कराया है। हमने बताया वित्त विभाग की रूलिंग। तो आपके जो भी इश्यूज हैं, सभी इश्यूज पर हम तथ्यात्मक तरीके से, टेक्निकली हम उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एक एक समस्या को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाएंगे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर समस्या पर हमारी नजर है। आप विश्वास तो केवल करिए। अब आप अननेसेसरी प्रेशर बनाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है,
धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी प्रश्न हमने सदन में डाला है, सदन के पटल पर वह प्रश्न जब आता है, ऐसा नहीं है कि गए सदन में और कुछ भी जाकर पूछ दिए। जो पूर्व से प्रश्न डाला गया है वह डिपार्टमेंट और सदन खुद तय करता है कि एक पटल पर कौन सा आएगा, और जब आता है तब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर के वहां कोई बात कभी भी उठा दी। तो आपके जितने प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर हमने प्रश्न बनाकर डाल रखा है। हमारी कोशिश थी, हम लगभग 70-75 प्रश्न डाले हुए हैं। तो धीरे धीरे जो आता जाएगा, मौका मिलता जाएगा, हम सब पर बोलेंगे भी, समाधान की दिशा में प्रयास भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर अधिकारियों से मिलना होगा, कॉल करना, वो भी करेंगे। माननीय मंत्री से भी बात करनी होगी। हम सब पर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे, और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे, और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है, निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ई का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम। निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं। की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब 10वां प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने श्री तरुण कुमार सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी। माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला,
और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई न कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत थी तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया।